हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कहता है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। कैसे ज्वाइन करे गए हैं भाई? एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। किनको? दो क्यूब्स को, ठीक है, जिनका हरेक का वॉल्यूम अपने को गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो उनको जो जोड़ने से, अब क्यूब है, उनको जब दो क्यूब को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो उसका अपने को क्या बताना है? सरफेस एरिया अपने को बताना है, ठीक है। अगर देखिए सरफेस एरिया, खाली सरफेस एरिया लिखता है, इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल सरफेस एरिया अपने को बताना है, ठीक है। अगर कर्व बताना रहेगा तो उसमें लिखिएगा कि ये अपने को कर्व बताना है। अब यहां पे बात करें तो वॉल्यूम कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक जो दोनों क्यूब हैं उनमें हर एक क्यूब का वॉल्यूम है ये 64, ठीक है। तो हम साइड मान लेते हैं क्यूब की, क्या है? लेट करें हम, लेट साइड ऑफ क्यूब जो है, साइड ऑफ क्यूब। सबसे पहले देखो भाई, हमें वॉल्यूम दिया है, हमें इसमें डायरेक्ट साइड नहीं दी है कि क्यूब की साइड क्या है, तो हम साइड निकालेंगे सबसे पहले। तो साइड ऑफ क्यूब हम क्या मान लेते हैं? ए है, ठीक है। अब बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है अपने को? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। तो अब यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर साइड ए है तो हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, देखें हमने सभी पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको करवाया है और उसमें मैंने सभी आपको बताए हुए हैं किस प्रकार हम इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सब मैंने बताए हैं उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से देख लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई? ए क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो देखें ए की वैल्यू क्या होगा कि स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट इधर आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब है तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ क्यूब रूट। तो आपको ये क्यूब रूट है, यहाँ अंडर रूट लगा के इसके अंदर आपको 3 लिख देना है स्मॉल में, ठीक है। इसका मतलब होता है इसकी पावर कितनी है? 1/3, ठीक है भाई। इसकी पावर कितनी है? 1/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3, और अंडर रूट होता है तो उसकी पावर कितनी होती है? 1/2। अब यहाँ पे देखें तो 64 जो है वो किसका क्यूब करने पे आता है? 4 का क्यूब करने पे आता है ना। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है इसके? 1/3। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो भाई क्या आ जाएगा? 4। देखें क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपको क्यूब रूट निकालना है किसी का भी, तो आपने छोटी क्लासों में सीखा है, अब अंडर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 के पेयर बनाते हैं, और क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने के? 3 के पेयर आपने बना लेने हैं, तब भी आपका 4 ही आएगा। देखो हम करके दिखा देते हैं। सबसे छोटी से डिवाइड करें, 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 पे गया ना, और फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ 3 के पेयर बनाएंगे तो एक तो ये पेयर बन गया और एक ये बन गया, ठीक है भाई। तो एक पेयर 2 इन 2 और एक पेयर इसमें से 2, तो कितना आया? 4। तो क्यूब रूट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्यूब रूट में 3 के जोड़े बनाने हैं आपको पेयर, और स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनाने होते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में सीखा है। अब दोनों से एक ही बात है, हमने फाइंड आउट कर ली कि भाई इसकी क्या है, क्यूब की जो साइड है, एज है, वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करें कि इसने बोला है कि जो क्यूब थे दोनों, उनको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। अब एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो देखें ऐसा फिगर बन जाएगा भाई। एक क्यूब ये है जो आप देख पा रहे हैं यहां तक, और एक क्यूब ये है। एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है मैंने इनको, ठीक है। अगर आप ये फिगर बनाना चाहते हैं, देखिए कैसे आपको एग्जाम में बना लेना है। आपने सबसे पहले ऐसे रेक्टेंगुलर शेप आपने बना लेनी है। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि हमें दो चीजों को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। और क्यूबॉइड में कोई भी तीनों में से एक साइड भी अगर डिफरेंट है, तीनों सेम होती हैं तो क्यूब होता है, हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया। और एक भी अगर डिफर है तो क्या रहेगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये हो गया भाई। उसके बाद में आपने क्या कर लेना है? उसके बाद में आपने सेम इसके ऊपर यहां से मान लेते हैं हम, यहां से आपने ये बना लेना है एक और
रेक्टेंगुलर शेप बना लेनी है। फिर इस एंड को इस एंड से मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है भाई, बना लिया। और फिर ये बीच का आपने लगा देना है। कैसे? ये सबसे पहले तो इसको आपने नीचे ज्वाइन कर देना है, इस वाली लाइन तक लाना है, और इसमें ऊपर ऊपर वाली लाइन को रखना है, ऊपर वाली लाइन से और इस लाइन तक लेके आना है इस लाइन को। ठीक है, और अब क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन और इसको इससे ज्वाइन। तो आप एंड टू एंड इनकी कनेक्टिविटी देख पाएंगे। ठीक है, आपने एग्जाम में ऐसे बना लेना है। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है फिगर तो आप ऐसे सीख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें, यहां पे 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर आप कोई भी एक कॉर्नर चूज कर ले भाई। यहां बात करें तो एंड टू एंड जब आप ये मान लें कि 2 रूम हैं अपने पास, ठीक है, वो किस शेप में है, क्यूब शेप में है, और उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बनेगा तो हाइट तो वही रहेगी उसकी। ये मान लो ए है तो ये भी ए ही है भाई। ठीक है, तो यहां पे ये इसकी क्या है, 4i है ना अपनी, तो ये 4 ही रहेगी। और अगर चौड़ाई की बात करें, विड्थ की, तो वो भी 4 ही रहेगी। अब बात करें लंबाई की, लेंथ की, तो देखिए 4 यहां तक थी, ठीक है, एक क्यूब की, और 4 और, तो 8 हो गई ना। लेंथ कितनी हो गई भाई, 8 हो गई। अब यहां इसकी ये जो फेस जो मैं कर रहा हूं वो कौन, यहां से लेके ये यहां तक कितना है भाई, आप बैक साइड ले रहे हैं तो इसको यहां तक ले लेंगे भाई। ठीक है, ये कितना है अपना 8। देखो ये जो साइड है, ये जो फेस उभर के आ रहा है ना, ये वाला जो लाइन जा रही है ये आगे, ये तो आगे का फेस हो गया। और ये कौन सा फेस है भाई, पीछे का। तो ये पीछे, ये कॉर्नर ले लें आप, एक कोई भी कॉर्नर को चूज कर लेंगे, तो ये यहां से और यहां तक गया है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसकी जो क्यूबोइड बन गया, अब ये क्यूबोइड की लेंथ लिख देते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबोइड कितनी हो गई भाई, 8। 4 + 4 हो गई ना, 8 सेंटीमीटर। और बात करें ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 ही रहेगी। और हाइट भी कितनी रहेगी भाई, हाइट भी 4 ही रहेगी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जो रिजल्टिंग क्यूबोइड है उसका। तो देखो सरफेस एरिया यहां मैं फाइंड आउट कर देता हूं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया से मतलब है टोटल सरफेस एरिया से। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया लिख दें या सरफेस एरिया लिख दें, एक ही बात है। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, जब यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड, क्यूबोइड इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ये शेप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या निकालना है। अब इसमें मान लो कि कोई साइड ओपन होती तो उसका हम फेस नहीं काउंट करते। अगर सब क्लोज है, ये क्लोज है ना, तो पूरे 6 के 6 फेस काउंट होंगे। तो हमें अब इसका सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बात करें तो देखें, अब जिस रूम में है, आप ये मान के चले 2 रूम जुड़ रहे हैं, ठीक है, एंड टू एंड जुड़ रहे हैं। आप ये मान लें कि बीच की एक दीवार हटा देंगे आप, जो ब्रेड्थ की दीवार है, 2 रूम साथ में बन रहे हैं, उसमें जो ब्रेड्थ वाली है, चौड़ाई वाली दीवार है, उसको आप हटा दें। ठीक है, तो दोनों रूम जुड़ गए। अब क्या होगा कि अब इनकी अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक दीवार की अगर बात करें तो इसमें क्या रहेगा भाई, लेंथ रहेगी और हाइट रहेगी। ठीक है, और सेम इस दीवार के अपोजिट में दूसरी दीवार आएगी तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है भाई, प्लस सिमिलरली अब इसमें बात करें तो इसमें भाई अपने पास हाइट भी रहेगी और विड्थ भी रहेगी, तो इसमें भी अपोजिट साइड रहेगी एक दूसरी, तो ट्वाइस हो जाएगा इसका भी। और अब बची क्या, छत और फर्श। तो फर्श की बात करें तो इसमें क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और जितना नीचे है पोर्शन उतना ही कहाँ है, ऊपर है, तो इसका क्या होगा, ट्वाइस। बस अब हमने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है भाई, 2LH प्लस BH प्लस LB। ठीक है, यही फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज रख देनी है। L कितना है भाई, लेंथ, ये L है अपने पास, ये क्या है, B है, और ये H है। तो L है अपना 8 और ये कितना 4 प्लस
यहाँ पे B और H तो दोनों ही 4 हैं भाई, L कितना है 8 × 4, तो ये कितना हो गया ट्वाइस ऑफ 32 प्लस 16 प्लस 32, तो कितना हो गया भाई ये 32 और 32 कितना हो गया 64, 64 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा भाई 80, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। अब बात कर रहे हैं हम एरिया की, तो एरिया अब यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया भाई इसका आंसर, इसका सरफेस एरिया जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना था उसका। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका 13.1 का, क्या कहता है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, एक वेसल है भाई, एक बर्तन है अपने पास, किस शेप किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, होलो का मतलब खाली है भाई, खोखला है, ठीक है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। देखो एक हेमिस्फीयर आप बना लेंगे, क्या बना लेंगे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की शेप क्या होती है भाई, एक बॉल है उसको आप कट कर दीजिए और ऐसे रख लेंगे, ठीक है, उसी शेप का क्या है अपने पास बर्तन है। कहता है ये इसके ऊपर क्या है भाई, माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक खोखला सिलेंडर है, खोखले से मतलब है अंदर से भरा हुआ नहीं है वो, ठीक है, खोखला है, ये इसके ऊपर है, देखो इसके ऊपर हम क्या बना दें सिलेंडर बना देते हैं भाई, और ये ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं आगे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना है 14 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कहा है एंड द टोटल लेंथ ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ जो है देखो यहाँ पे ये 7 है तो ये भी कितना होगा भाई 7 ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, बॉल है वो गोल जो होती है वो इस साइड भी उतनी, जब सेंटर ही हो गया तो इधर भी इतना ही होगा और इधर भी इतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कहा है टोटल लेंथ जो है ना बर्तन की वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब बर्तन कौन सा है, बर्तन तो ये पूरा है, यहां से लेके और यहां तक की पूरी लेंथ जो है यहां तक वो कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अपने को इनर सरफेस एरिया अपने को फाइंड आउट करना है किसका बर्तन का। तो यहाँ पे देखें ये खोखला है तो ये पार्ट तो शामिल नहीं होगा भाई, ये क्या है खोखला है, ठीक है, ये क्या है खोखला है भाई, तो ये पार्ट शामिल नहीं होगा। अब हमने इनर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम भाई, ये जो सिलेंडर है इसका क्या यूज में आएगा कर्व सरफेस एरिया, ना ये फेस काउंट होगा भाई, ये दिखेगा थोड़ी अपने को, ये जो नीचे का फेस जिसपे ये टिका हुआ है वो भी नहीं दिखेगा, तो केवल इसका इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे तो किसकी करेंगे कर्व सरफेस की, इधर से खोखला है और इधर से दिख नहीं रहा है तो कर्व सरफेस तो इसका हो गया, और ये जो है अपने पास इसकी भी किसकी बात होगी कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। इसका जो बीच का पार्ट है वो तो दिखेगा ही नहीं, ये यहां से लेके और यहां तक एक ही बर्तन है भाई, तो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखो जब ये पूरे बर्तन की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, तो इस यहां पे अगर बात करूं सिलेंडर की हाइट की, तो सिलेंडर की हाइट जो है h से डिनोट कर लेते हैं, और रेडियस जो है इसकी r से डिनोट कर लेते हैं, इस हेमिस्फीयर की भी और इसकी भी r से डिनोट कर लेते हैं, जितना ये है उतना ये होगा, इसी पे तो टिका हुआ है ये। तो यहाँ 13 सेंटीमीटर है तो ये हाइट कितनी बच गई भाई 7 नीचे रह गया यहाँ तक, तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, ठीक है, ऐसे आप शो कर देंगे भाई 13 था तो हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई और रेडियस है अपनी 7 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं अब हम, देखिए आधा काम तो फिगर से ही कंप्लीट हो जाता है अपना। यहां पे बात करें सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, किसकी बात करें भाई सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या होगा भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे, प्लस क्या करेंगे भाई इसका भी क्या रहेगा अपने पास कर्व्ड सरफेस ही है ये, ठीक है,
या आप यहां पे बात करें क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका है, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, इन दोनों को अब इनका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे भाई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस, और हेमिस्फीयर का क्या होता है भाई, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें भाई, अदरवाइज फिर बार बार हमें यहाँ कट करेंगे फिर उनको सोल्व करेंगे, लंबा जाएगा। तो जो कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच गया, एच बच गया प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया, आर बच गया भाई। ठीक है, अब वैल्यूज रख देंगे। पाई की वैल्यू अगर गिवन होती क्वेश्चन में कि 3.14 रखनी है तो वही रखनी है, अदरवाइज आपको 22/7 यूज में लेनी है, इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7। एच क्या है भाई, हाइट, हाइट ये है, एच किसकी हाइट है, ये सिलेंडर की है हाइट, तो इसी को रिप्रेजेंट किया हमने। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 प्लस, और ये आर तो दोनों की सेम है 7, तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 44 हो गया, और इनटू में ये कितना आ जाएगा 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 आ जाएगा 5, और ये कितना भाई फिर 52 आएगा तो कितना आ जाएगा 57, 572। और किस में थी ये सब चीजें, सेंटीमीटर में, और बात कर रहे हैं हम किसकी, एरिया की, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें किसी के स्टूडेंट के ये भी दिमाग में आ सकती है कि इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर यही फॉर्मूले लगा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर इसकी मोटाई नहीं होती, इसकी अगर मोटाई नहीं है, इस बर्तन की कुछ भी मोटाई नहीं है, नाम मात्र की मोटाई है, तो हम ये इनर बोलें या आउटर बोलें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।